हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जी एजुकेशन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग है ना छमाही परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं। क्लास 10th का हिंदी का वही सब्जेक्ट क्वेश्चन जो छमाही परीक्षा में डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ये प्रश्न आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट 100% गारंटी देते हैं, है ना। इसमें से ही आपका प्रश्न लड़ेगा, आप लोग याद रखिएगा। आपको 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसमें से 50 प्रश्न का आपको जवाब देना रहेगा। एक प्रश्न आपको 1 नंबर का होगा। 50 प्रश्न बना लेते हैं तो 50 में 50 आपको, है ना, आपको नंबर मिल जाएगा। ये प्रश्न आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न आपका छमाही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न आपको अच्छे तरीके से याद कर लिए, दिमाग में सेट कर लीजिए, है ना। आप लोग छमाही परीक्षा 24 है ना 24 तारीख से शुरू होने जा रहा है। तो आप लोग सही परीक्षा को, है ना, अच्छे तरीके से दीजिएगा। और आज के इस क्लास में हिंदी का, है ना, कराने वाले हैं वही सब्जेक्ट क्वेश्चन जो छमाही परीक्षा में से डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए, है ना, चलिए आपका पहला क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों कराएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है, बाबा साहेब, है ना, बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय के द्वारा कितने खंडों में प्रकाशित किया गया है। तो इसका मतलब है ना, बाबा साहेब जो है ना, बाबा साहेब संपूर्ण वाङ्मय को कितने खंडों में प्रकाशित किया था। तो 21 खंडों में प्रकाशित किया था। ऑप्शन आपका डी सही जवाब मिल जाएगा, 21 खंडों में प्रकाशित किया था। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले किसके है ना चिंतन और रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति रहे हैं। तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले किसके रचनात्मक व्यक्ति हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रचनात्मक व्यक्ति है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। तीसरा क्वेश्चन है, काम तो कासू बाबू का ही है, काम तो कासू बाबू का ही है, मालूम, है ना, मालूम पड़ता है इधर, है ना, इधर ही खेल रहे हैं, मालूम करता है कि इधर ही खेल रहे थे, यह किसने कहा था। तो आपका याद रखिएगा, यह किसने कहा था, सोफर ने कहा था। सोफर का अर्थ क्या होता है, ड्राइवर। सोफर का अर्थ क्या होता है, ड्राइवर। याद रखिएगा, सोफर का अर्थ होता है ड्राइवर। चलिए अगला क्वेश्चन है 4था नंबर। किसने है ना, किसने लपक कर मदन को हाथ से उठा लिया। तो किसने लपक कर मदन को हाथ से उठा लिया। तो गिरधर ने, है ना, गिरधर कौन था, मदन का तो पिता था, है ना। गिरधर कौन था, मदन का पिता। तो याद रखिएगा, मदन का पिता। अब मदन को किसने हाथ में उठा लिया था, तो गिरधर ने। चलिए ऑप्शन आपका सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मदन, है, अगला क्वेश्चन है, मदन पड़ोसियों के, है ना, मदन पड़ोसियों के आवारागर्दी, है ना, मदन पड़ोसियों के आवारागर्दी छोकरों के साथ क्या कर रहा था। याद रखिएगा, मदन पड़ोसी, है ना, पड़ोसी की जगह मदन है, कासू का रहा है, पड़ोसी की जगह कासू। तो कासू के साथ, है ना, इसके साथ क्या कर रहा था, छोकरों के साथ क्या कर रहा था, आवारा छोकरों के साथ। तो छोकरा किसे कहा जाता है, तो कासू का है, खोखा इसे कहते हैं, कासू का है, कासू का खोखा इसे कहते हैं, ठीक है। तो है ना, छोकरों के साथ क्या कर रहा है, तो वे जो है, याद है, लट्टू नचा रहा था। क्या नचा रहा था, लट्टू नचा रहा था। ऑप्शन आपका डी सही जवाब मिल जाएगा, लट्टू नचा रहा था। चलिए आपका डी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। मैक्स मुलर का जन्म, फ्रेडरिक मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। तो याद है 16, है ना, फ्रेडरिक मैक्स मुलर का जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में मैक्स मुलर का जन्म हुआ था। 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में मैक्स मुलर का जन्म हुआ था। ऑप्शन आपका बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित कराया था। तो हितोपदेश का जर्मन में अनुवाद किसने कराया था, तो मैक्स मुलर ने कराया था। ऑप्शन आपका सी सही जवाब मिल जाएगा, मैक्स मुलर ने हितोपदेश का जर्मन में अनुवाद कराया था। जर्मन में अनुवाद किसने कराया था, तो हितोपदेश को तो मैक्स मुलर ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, मैक्स मुलर के अनुसार, है ना, उनके यहाँ प्रचलित कहा कहावतों में, है ना, कहावतों और है ना, दत्त कथाओं का प्रमुख स्रोत किसने, है ना, किसे माना है। तो याद रखिएगा, मैक्स मुलर के अनुसार उनके यहाँ प्रचलित कथाओं में, है ना, कहावतों और दत्त कथाओं का प्रमुख स्रोत किसे माना है। तो 8 नंबर का आपको याद रखिएगा, 8 नंबर का आपका डी हो जाएगा, बौद्ध, है ना, बौद्ध धर्म को। ऑप्शन आपका डी सही मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, देवत विज्ञान का अर्थ क्या होता है। देवत विज्ञान का अर्थ आपको बताना है। देवत विज्ञान का अर्थ होता है ना, याद देखिए, देवत विज्ञान का
अर्थ होता है ना देवत्व विज्ञान, देव विज्ञान, देवत्व विज्ञान का अर्थ होता है देव विज्ञान। ऑप्शन आपका ए सही मिल जाएगा। चारों चंद्र लेख है ना, चारों चंद्र लेख किसकी रचना है? तो चारों चंद्र लेख किसकी रचना है? तो 10 नंबर की याद रखिएगा, 10 नंबर का हो जाएगा चारों चंद्र लेख है ना हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, फ्रेडरिक हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। याद रखिएगा ऑप्शन का 20 सही मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गौड़ देश के लोग कैसा नाखून रखना पसंद करते हैं? गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते हैं। ऑप्शन आपका सी सही मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? लेखक से यह किसने पूछा था? तो लेखक से किसने पूछा था? तो उनकी पुत्री ने, उनकी छोटी लड़की। ऑप्शन आपका 20 सही मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुराणों का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता। पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता। यह किस शीर्षक पाठ से उद्धृत है? किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? तो ऑप्शन आपका 13 नंबर क्या देखेगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो भारतीय लिपियों की कहानी से। ऑप्शन का सी हो जाएगा भारतीय लिपियों की कहानी से। ऑप्शन आपका सी से मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोंकण है ना कोंकण के शिलाहार मान्यखेत के राष्ट्रकूट देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है? तो विजयनगर के शासकों का लेख किस लिपि में है? तो नंदी नागरी लिपि में है। ऑप्शन आपका डी सही मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दंती दुर्ग के बाद राष्ट्रकूटों की गद पर कौन बैठा था? राष्ट्रकूटों की गद पर कौन बैठा है ना? तो याद देखिए 16 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका है ना कृष्ण प्रथम। ऑप्शन आपका ए सही मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, किसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बंदी हुई थी? तो बहादुर के गले में। ऑप्शन आपका 20 सही मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुखजीवी नामक उपन्यास किनकी रचना है? तो सुखजीवी नामक उपन्यास है ना किसने लिखा है? किसकी रचना है सुखजीवी नामक उपन्यास? तो ऑप्शन आपका याद रखिएगा अमरकांत जी ने सुखजीवी नामक उपन्यास लिखा है। अमरकांत जी ने सुखजीवी नामक उपन्यास लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, दीवार में एक खिड़की रहती थी। दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है? किस लेखक की रचना है? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका ए विनोद कुमार शुक्ल की। ऑप्शन आपका ए सही मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मछली शीर्षक कहानी में लेखक की माँ क्या कर रही थी? तो मछली शीर्षक कहानी में लेखक की माँ क्या कर रही थी? तो मसाला पीस रही थी। ऑप्शन आपका ये सही मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरपट शब्द का अर्थ क्या होता है? सरपट शब्द का अर्थ आपको बताना है। 20 नंबर क्वेश्चन होगा, सरपट शब्द का अर्थ आपको बताना है। सरपट शब्द का अर्थ होता है ना तेजी। सरपट शब्द का अर्थ होता है तेजी। ऑप्शन आपका 20 सही मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यतीन्द्र मिश्र ने सिपिक मेके विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपांतरक कलाओं पर केंद्रित किस पत्रिका का संपादन किया था? तो याद रखिएगा यतीन्द्र मिश्र ने। तो ऑप्शन आपका 21 का हो जाएगा। ऑप्शन आपका 21 का हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन आपका 21 का है ना साहित्य। ऑप्शन आपका 21 का हो जाएगा साहित्य। अगला क्वेश्चन है, अमरुद्दीन बिस्मिल्लाह खां का ननिहाल कहाँ था? तो अमरुद्दीन बिस्मिल्लाह खां का ननिहाल कहाँ था? तो काशी में था। ऑप्शन आपका डी सही मिल जाएगा, काशी में था। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां है ना बिस्मिल्लाह खां फिल्म देखने के लिए किनसे 6 पैसे लेते थे? तो बिस्मिल्लाह खां फिल्म देखने के लिए किनसे 6 को पैसा लेता था? 6 को याद रखिएगा 6 को पैसा। 23 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका। याद रखिएगा 23 का आंसर आपका मौसी से। ऑप्शन आपका बी सही मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका,
हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्र के रचनाकार, हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्र के रचनाकार का नाम क्या है? तो यह देखिएगा 24 नंबर का आंसर आपको हो जाएगा हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्र का महात्मा गांधी। ऑप्शन आपका ए सही मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? महात्मा गांधी का 1948 ईस्वी में हुआ था। सेन साहब के कितनी लड़कियां थी? सेन साहब के 5 लड़की है। ऑप्शन आपका सी से मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के है ना वांडमय प्रवेश से किस राजा के है ना पलियाम है ना तापरम मिले हैं? पलियाम तापरम किससे मिले हैं? तो 27 का हो जाएगा आंसर आपका। याद रखिएगा 27 का आंसर याद रखिएगा। ऑप्शन आपका राजा है ना, ऑप्शन का डी हो जाएगा राजा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बेतमा दान पत्र किस वर्ष का है? तो बेतमा दान पत्र किस वर्ष का है? तो 1000 है ना, बेतमा दान पत्र किस वर्ष का है? तो 1020 ईस्वी का है। ऑप्शन आपका ए सही मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थ का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो थ का उच्चारण तो थ का उच्चारण होता है दंत। ऑप्शन आपका बी सही मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, व्यंजनों की व्यंजनों की कितनी श्रेणियाँ होती है? तो व्यंजनों की कितनी श्रेणियाँ होती है? तो 30 नंबर का आंसर है। व्यंजनों की कितनी श्रेणियाँ होती है? तो 3 श्रेणियाँ होती है। ऑप्शन आपका सी सही मिल जाएगा। जिस स्वर्ण के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं? जिस स्वर के उच्चारण में त्रिगुना समय लगे उसे हम लुप्त स्वर कहते हैं। ऑप्शन आपका डी से मिलेगा। अगर कुछ व्यंजन वर्णों की कितनी श्रेणियाँ होती है? व्यंजन वर्णों की कितनी श्रेणियाँ होती है? याद रखिएगा व्यंजन वर्ण की कितनी श्रेणियाँ होती है? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो व्यंजन वर्ग की कितनी श्रेणियाँ होती है? तो 3 श्रेणी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन कराए है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी में अनुसार है ना, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या है ना 4 होती है। ऑप्शन आपका हिंदी में अनुनासिक संख्या नहीं 5 होती है। ऑप्शन का सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वर संधि के कितने भेद है? स्वर संधि के कितने भेद है? 33 नंबर को स्वर संधि के कितने भेद है? तो स्वर संधि के 5 भेद है। ऑप्शन आपका 20 से मिल जाएगा है ना। दुष्कर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दुष्कर शब्द का संधि विच्छेद होगा, दुष्कर शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा दुह जोड़कर। ऑप्शन का सी। य र ल व कौन सा व्यंजन कहलाते हैं? तो य र ल व कौन सा व्यंजन कहलाते हैं? 35 का हो जाएगा। य र ल व है ना अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन आपका डी से मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है? निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द कौन सा है? तो निम्नलिखित में शुद्ध शब्द आपको खोजना है। तो शुद्ध शब्द हो जाएगा कालिदास। ऑप्शन आपका 20 सही मिल जाएगा कालिदास। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, मनुज शब्द में उपसर्ग क्या है? तो मनुज शब्द में उपसर्ग आपको बताना। मनुज शब्द में उपसर्ग हो जाएगा है ना मनु। ऑप्शन आपका डी से मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित चिन्हों में प्रश्नवाचक कौन है? तो प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है? ऑप्शन ए हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के आपको बताना कितने भेद होते हैं? तो यहाँ देखिएगा संज्ञा के आपका है ना 5 भेद होते हैं और संज्ञा के 5 भेद होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, आर्यवर्त शब्द कौन सी संज्ञा है? तो आर्यवर्त कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन आपको याद रखिएगा आर्यवर्त कौन सी संज्ञा है? आर्यवर्त जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन आपका सी से मिल जाएगा। शब्द की जाति को क्या कहते हैं? शब्द की जाति को क्या कहते हैं? तो शब्द की जाति को सर्वनाम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, शब्द की जाति को सर्वनाम कहते हैं। शक्ति शब्द कौन सा लिंग है? शक्ति शब्द कौन सा लिंग है? तो शक्ति जो शब्द है वो कौन सा लिंग है? याद रखिएगा शक्ति शब्द आपका स्त्रीलिंग हो जाएंगे। ऑप्शन आपका ए सही मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला को, जिस विकारी शब्द से एक पदार्थ या एक व्यक्ति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? जिस विकारी शब्द से एक व्यक्ति एक पदार्थ या एक व्यक्ति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम एक वचन कहते हैं। ऑप्शन आपका ए से मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कारक के कितने भेद है? कारक के 8 भेद है। ऑप्शन आपका डी से मिल जाएगा। कारक के कितने भेद है? 8 भेद है। तो आज की क्लास में हम लोग है ना छमाही परीक्षा के देखे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से देखे हैं। ये परीक्षा आप लोग है ना ये क्वेश्चन आपको याद कर लेते हैं तो आप लोग 110% इसी में से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। ये गारंटी है, 100% गारंटी है आप लोग इसी में से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए आप सभी वो चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। जय हिंद, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।